मीनिंग ऑफ द कपलिंग क्या है ना। अब क्वेश्चन आता है कपलिंग हम लोग कर तो रहे हैं, नीड ऑफ द कपलिंग देखा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम लोग किस तरीके से मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के गेन को डिफाइन करते हैं, ओके, ये भी पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने डेसिबल में पढ़ा, इस डेसिबल में बेसिकली हम लोग पावर गेन और वोल्टेज गेन को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ द कपलिंग, यानी अगर हम लोग कपलिंग कर रहे हैं, यानी एक स्टेज के आउटपुट को उसके नेक्स्ट स्टेज के इनपुट के साथ यूजिंग द कपलिंग डिवाइस यूज करके अगर हम कपलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। तो बेसिकली इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, कहां पर, इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर the output of the first stage is coupled to the input of the next stage using the coupling device. This coupling device can be your capacitor as well as it can also be your transformer. The coupling device allows, क्या करता है, coupling device allow करता है to pass the AC signal from the one stage to another signal and keep the DC signal isolated from each other. हर एक स्टेज से DC सिग्नल को आइसोलेट कर देता है, अलग कर देता है, ठीक। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू एम्पलीफायर स्टेजेस, यानी दो एम्पलीफायर स्टेजेस के प्रोसेस को जो ज्वाइन करना, जो अलग अलग एम्पलीफायर स्टेज के, क्या बोल रहा हूं, दिस द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू एम्पलीफायर स्टेजेस, दोनों एम्पलीफायर स्टेजेस को कपलिंग डिवाइस के थ्रू ज्वाइन करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने ब्लॉक डायग्राम्स बनाया है जिसमें हम लोगों ने क्या लिया, टोटल 3 स्टेज लिए है ना, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और टोटल 3 स्टेज। यानी जो हमारा ये मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हमने बनाया है, इसमें टोटल कितने स्टेज है, 1, 2 और 3। ये जो स्टेज हैं वो आपस में किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कपलिंग डिवाइसेस के थ्रू, देख सकते हो यहाँ पर कपलिंग डिवाइसेस के थ्रू जुड़े हुए। तो ये क्या हो गया, हमारा एक मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हो गया, जिसको हम लोग हर एक स्टेज को यूजिंग द कपलिंग डिवाइस कैस्केडिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्या जरूरत पड़ी हमको कपलिंग करने की, क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, द प्रोसेस ऑफ कपलिंग डिवाइस इज, क्या है, द पर्पस क्या था इसका, टू ट्रांसफर। सबसे पहले कपलिंग क्यों किया, क्योंकि हमको बेसिकली एसी सिग्नल को ट्रांसफर करना था, है ना। जब एक स्टेज को दूसरे स्टेज के साथ हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेज है उसका जो एम्पलीफाइड आउटपुट है, ठीक है, उस आउटपुट में से केवल एसी सिग्नल को हम लोग अगले स्टेज के इनपुट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए हमको कपलिंग डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि अगर कपलिंग डिवाइस हम लोग वहां पर नहीं यूज करेंगे तो दूसरे स्टेज के इनपुट पर क्या हो जाएगा, डीसी सिग्नल पहुंच जाएगा अलोंग विद द एम्पलीफाइड एसी सिग्नल। तो एसी सिग्नल के साथ साथ वहां पर डीसी सिग्नल भी आ जाएगा। डीसी सिग्नल क्यों आएगा, क्योंकि आपने डीसी सिग्नल पर एसी इनपुट सिग्नल को सुपर इम्पोज करके एम्पलीफिकेशन किया है, और एम्पलीफिकेशन में किसने आपका हेल्प किया है, ऑपरेटिंग पॉइंट ने, उस सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट ने आपकी हेल्प की है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट ने अगर हेल्प की है तो एम्पलीफाइड सिग्नल में ऑपरेटिंग पॉइंट जो कि डीसी पॉइंट होता है वो भी प्रेजेंट होगा। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना होगा। और ये ब्लॉकिंग किस तरीके से होगा, यूजिंग द कपलिंग डिवाइसेस। द ब्लॉक ऑफ द डीसी टू पास फ्रॉम आउटपुट टू वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, विच मीन्स द आइसोलेशन ऑफ द डीसी कंडीशंस, है ना। इसी कंडीशंस को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कपलिंग करते हैं, क्लियर। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ द कपलिंग, क्लियर।